हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थलों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो। कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे, और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान भी, हमारी मातृशक्ति का योगदान है, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान है।
गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं, लाल किले से भी सुने, और देश सुन सुन करके थक गया था और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती है। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, तब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए, फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई। आज आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करा है। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म को हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तब हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोच्च दीप स्तंभ होता है, हमारा प्रेरणा का केंद्र होता है। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स, परिश्रम में जो तपा है, परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है।
स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे वे पलायन कर रहे थे। उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी, उनमें कोई विश्वास नहीं था। वे छोटा मोटा काम करके किसी प्रकार की अपनी आजीविका को चलाने के लिए मजबूर हो रहे थे। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का इस संकल्प गूंजेगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। भाइयों बहनों, हमने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। हमने जहां एक ओर देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कराने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। इसके अलावा हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में पिछले 4 वर्षों में लगभग 24,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। साथ ही हमने केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ सादा कॉरिडोर योजना पर भी कार्य कर रहे हैं।
इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने को हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश को योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से नई योग नीति लागू की है। साथ ही हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य के सभी आगमनिकों को एक छत के नीचे लाने में कारगर सिद्ध हुआ है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई हमारी होम स्टे योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये योजना पहाड़ों से पलायन रोकने, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। लाल किला पहुंचने पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम मोदी ने निरीक्षण भी किया है। पीएम मोदी ने लाल किले पर 12वीं बार तिरंगा फहराया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा रही मौजूद। इसके बाद 1721 फील्ड बैटरी के वीर तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। ध्वजारोहण से पहले पीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिले हैं और पीएम मोदी ध्वजारोहण करने के लिए लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे। पीएम मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर पर 12वीं बार ध्वजारोहण के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के रंग में नहाया हुआ दिखाई दिया। नया भारत संकल्प के साथ देश में मना रहा है। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस। सफाई कर्मी और सरपंच लाल किले पर विशेष अतिथि के लिए बुलाए गए। स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से दी गई 21 तोपों की सलामी। एयरफोर्स बैंड ने बजाया राष्ट्रगान। लाल किले से पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। अब तक अपने 15 अगस्त के सभी भाषणों में सबसे बड़ा भाषण पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने 104 मिनट तक देश को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर भी बोले पीएम। कहा, धारा 370 की दीवार गिराकर हमने एक देश के संविधान के मंत्र को साकार किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आगरा में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही तो तीसरी तस्वीर इटावा की है, जहां पर पुलिसकर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। चौथी तस्वीर आप फिरोजाबाद से देख रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी आजादी के जश्न में झूमते हुए नजर आए। पांचवी तस्वीर है मेरठ की, जहां पर बच्चे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में भी तिरंगा फहराया गया। मदरसा दारुल उलूम नदवा में ध्वजारोहण किया गया। मदरसा बोर्ड के सदस्य समेत काफी बड़ी संख्या में उलमा और बच्चे मौजूद रहे। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए।
वो अंदर होगा सर। प्रयागराज में बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण दिया है। पीएम मोदी नई क्रांति और आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी बीच डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। और सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए ये संदेश भी है कि जो घुसपैठियों के वोट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब भारत घुसपैठ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो एक ऐतिहासिक भाषण था उनका, एक नए क्रांति और आत्मनिर्भर क्रांति की एक गूंज थी और उसके अंदर जो डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत कही है, ये आवश्यकता थी। और संदेश भी है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हमेशा जो घुसपैठी या मैं कहूँ फॉरेन वोट्स के आधार पर जीतने का प्रयास करते थे। या भारत सहेगा नहीं, जो भारतीय वोटर है वही करेगा, चाहे कांग्रेस चिल्ला ले या कोई चिल्ला ले या वहाँ पे आरजेडी चिल्ला ले, घुसपैठियों के आधार पर वोट नहीं होएगा। भारतीय है तो वोट डालेगा, वो निर्णय करेगा भारत का या उसके राज्य का क्या भविष्य होना चाहिए। इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं इस मिशन के। गाजीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अफजाल अंसारी के बयान पर कहा कि पहले अखिलेश को आधा अंबेडकर बनाया जा रहा था। अखिलेश ही विदेश में पढ़े हैं, अपने देश में पढ़े होते तो कुछ ज्ञान भी होता। अखिलेश जी को तो डॉक्टर अंबेडकर की आधा अंबेडकर बनाए थे, आधा उनको बना के दिखा रहे थे कि अंबेडकर हैं। अंबेडकर होने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। जिनके पास 32 डिग्रियां रही हों, जिनके लिखे हुए संविधान की बदौलत आज पूरा देश चल रहा है। और अखिलेश जी निश्चित है कि विरासत के नेता हैं। वो विदेश पढ़े, अपने देश में पढ़े होते, गदहिया गोल में पढ़े होते तो कुछ ज्ञान भी आता। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से की थी। आपको सुनाते हैं अफजाल अंसारी का वो बयान। अंग्रेजों के संसद भवन में चल रही कार्रवाई के दौरान भगत सिंह ने बम क्यों फेंका था? किसी को मारना मकसद नहीं था, धुएं वाला था। मकसद क्या था कि बेईमानों की सबसे बड़ी महफिल में इनकलाब जिंदाबाद, वही दिया है अखिलेश यादव ने। इनकलाब जिंदाबाद, बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, बेईमानों के खिलाफ, वोट काटने वालों के खिलाफ, चोरी करने वालों के खिलाफ खड़े हो जाओ। यहां वक्त हो गया एक